हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं फाइन राजू यूट्यूब चैनल। जो वीडियो देख रहे हैं इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करेगा। वीडियो को स्किप करेगा तो फिर वीडियो नहीं बन पाएगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी हमारे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन का ऑल दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई वीडियो डाल देंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। अब वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना। और वीडियो थोड़ा सा मतलब हार्ड होने वाला था, मेरे लिए तो हार्ड नहीं है, थोड़ा अभी स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो अभी हम आसानी से इसको बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टेप बाय सिंपली आपको इसमें 3 एप्लीकेशन का यूज़ करना है, जिसमें पहला एप्लीकेशन है पिक्सआर्ट। देखिए यहाँ देखिए पिक्सआर्ट लिखा हुआ है। इस एप्लीकेशन का पहले आपको ओपन करना होगा। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताने जाएंगे क्योंकि सारे वीडियो हम बताते थे दूसरा तरीका, इसमें दूसरा तरीका है। इसमें कौन सा तरीका आपको हम बताते हैं। इसके बाद इसको प्लस का क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद नीचे आना है और यहाँ देखिए आपको कलर का ऑप्शन हो गया, कलर बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा। इस जगह पर आपको इसका नीचे इरेजर का ऑप्शन होगा, इरेजर पर आपको क्लिक कर देना है। इरेजर पर क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, इस जगह पहले हम बता रहे थे आपको, इसमें टूल में जाने के बाद और आप यहाँ पर क्रॉप करने के लिए बोल रहे थे। तो क्योंकि इसमें क्रॉप करने के लिए यहाँ देखिए यूट्यूब का ऑप्शन दे रहा था, इसमें हम बोल रहे थे इसको इसमें नहीं करना, इसमें इसको छोड़ देना है, इसको सिर्फ नीचे आना है। इसको कहा इसको छोड़ देना है, कहा इसको हम पूरा फ्रेम में कर रहे हैं, जो आप आगे हम बताएंगे। इस वीडियो पूरा देखते रहिएगा। उसका यहाँ से प्लस करने पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ से एक यहाँ से आपको पीएनजी लेना है। इस पीएनजी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड करिएगा। लव पीएनजी इमेज लिखा होगा, वहाँ से सिर्फ इसको डाउनलोड करना है। इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, एक लड़की का यहाँ से इमेज लेना चाहिए। यहाँ से अपना इमेज या लड़की का इमेज ले लेते हैं। आपको जिसका इमेज लाना है उसका इमेज लगा सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है किसका इमेज आप इसमें लगा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से अपना इमेज को ले लेता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं कहाँ इमेज है। तो इमेज आपको ले लेना है, आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, लगाने के लिए इस पर देगा इमेज को देख लीजिए कहाँ पे इमेज रखा हुआ है। चलिए यहाँ से लड़की का इमेज दिख रहा है, इसको यहाँ से हम ले लेते हैं। ठीक है, इस इमेज को सेलेक्ट करने बाद इसको एड ऊपर ऑप्शन में एड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको क्या करना है आपको, देखिए इस इमेज को सेलेक्ट करके नीचे स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलेगा, देख लीजिए यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दिल को सेलेक्ट कर लेना। चलिए यहाँ से दिल को सेलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह से इसको जितना इसको रखना चाहते हैं उतना इसको क्रॉप करके इसको तीर के आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, इस तरह से क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद इसको सेव कर देना है। यहाँ से सेव के आइकन पर क्लिक कर सेव कर दीजिए। इसको साइज को देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। जो हम जितना साइज पहले जो करते थे उस हिसाब से उसको साइज को बड़ा नहीं करना है। इसको इस तरह से कर लेना है, इसको बीच में रख देना। ठीक है, इस तरह से बीच में रख दीजिएगा आपको, क्योंकि इसमें स्क्रीन रिकॉर्ड होगा तो इसमें आपको यहाँ से कटेगा तो उसमें उस तरह से आपको उसको कोई दिक्कत ना होगा, इसलिए आपको बीच में रख देना है। रखने के बाद इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको क्या करना है, इमेज को सेव कर लेना चाहिए। यहाँ से जाइए सेव में और यहाँ से क्या करना है, इमेज को सेव कर लेना चाहिए। यहाँ सेव का ऑप्शन मिला, इस पर सेव पर क्लिक कर देना। यहाँ से इसको डन कर सेव कर दिए। सेव करने का उसके बाद क्या करना है आपको, दूसरा एप्लीकेशन यूज करना है। दूसरा एप्लीकेशन है यहाँ देखिए पिक्स लैब लिखा हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आप वहाँ से प्ले स्टोर से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद क्या और पहला जो इमेज है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। उसका सेकंड में इसको पिक्स लैब को ओपन कर लेना है। चलिए हमें इसको पिक्स लैब को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपको ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट के यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके टेक्स्ट को डिलीट कर दीजिए। चलिए मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद इसमें क्या करना है आपको, यहाँ देखिए सबसे ऊपर में ऐड का ऑप्शन मिलेगा, प्लस का आइकन दिख रहा है ऊपर में, प्लस का आइकन पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फ्रॉम टू गैलरी लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दिए, इसमें क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से जो वीडियो अपने इमेज जो एक्सपोर्ट किए थे उस इमेज को यहाँ से सेलेक्ट करना। चलिए मैं इस इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए सेलेक्ट कर लिए। उसका नीचे तीर का आइकन दिख रहा है, यहाँ से सही कर, इस पर आपको क्लिक कर देना। मैं चलिए यहाँ पर देखिए जगह पर लिखा हुआ है, हाँ यहाँ देखिए इस पर आपको क्लिक करना। चलिए मैं यहाँ से क्लिक करते हैं। क्लिक करना देखिए इस तरह से आएगा। साइज को देखिए हम इसको फुल साइज में इसलिए हम बताए थे, देखिए इस जगह पर जो अगर आपको यूट्यूब का थंबनेल के साइज में लीजिएगा तो यहाँ से देखिए आपको ये कट जाता है, मतलब इतना ही आता है। और इससे क्या होगा, यहाँ देखिए फुल आ रहा है, इसमें क्या होगा, आपको जब वीडियो यहाँ रिकॉर्ड होगा तो मतलब साइड जो लाइन व्हाइट दिख रहा है वो व्हाइट नहीं आएगा। और यहाँ से थंबनेल में यूट्यूब थंबनेल में करते हैं तो व्हाइट साइड से आ जाता है, तो फिर क्रोमा की को इनेबल करने में बहुत दिक्कत होता है। वो हम आगे बताएंगे कहाँ पर ये दिक्कत होता है। तो जैसे हम स्टेप बताएं उससे स्टेप करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से स्टेप को फॉलो करके आप बना सकते हैं वीडियो को। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसको साइज को थोड़ा बड़ा कर दीजिए। इस तरह से इसको बड़ा कर देना है। साइज को बड़ा कर देते इतना साइड से व्हाइट जो था वो सारा हट गया, इसलिए हम बोले थे फुल साइज में करने के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, नीचे आना है। नीचे यहाँ देखिए इस पर क्लिक कर दिए। सबसे पहले इसको बैकग्राउंड को पहले कलर को चेंज कर देना। बैकग्राउंड इस जगह आपको ध्यान देना है, बैकग्राउंड कैसा रखना चाहिए। जैसे आप देखिए इस इमेज में देखिए इसमें सारा पीला है, यानी कि रेड है पीला है, और इसमें हम इसको क्या करेंगे, बैकग्राउंड को ग्रीन कर देंगे। ठीक है, इसमें जो आपके इमेज में जो कलर यूज नहीं हुआ होगा वो कलर आपको बैकग्राउंड में यूज करना है। ठीक है, चलिए मैं इसमें ग्रीन कलर नहीं है तो हम ग्रीन कलर यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से नीचे इस पर क्लिक कर दीजिएगा इस जगह पर। इसके बाद यहाँ से कलर का ऑप्शन मिला, कलर का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो मैं इसको यहाँ क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए कलर का लिखा हुआ है, कलर पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर यहाँ देखिए नीचे आपको यहाँ पर सारा कलर मिल जाए, और इस जगह कलर नहीं मिलता है तो आप यहाँ प्लस का आइकन पर क्लिक करके आप कलर को यहाँ से चूज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से चलिए मैं इसको ग्रीन कर लेते हैं, आपको ग्रीन कर लेना है। ग्रीन करने के बाद ओके कर दीजिए। ओके देखिए आपका बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, इस जगह ध्यान देना है। इसका चलन आपको इस जगह पर यहाँ पर आइएगा, यहाँ बीच में आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। इस जगह पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, देखिए यहाँ नीचे स्क्रॉल करिएगा,
स्क्रॉप करने का यहाँ देखिए 3D का ऑप्शन मिलेगा आपको। 3D के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो सेकंड वाला जो आइकन दिख रहा है, इस पर सेकंड वाला जो आइकन देखिए, इस पर यहाँ जो दिख रहा है, इस पर आपको क्या करना है, सबसे शुरू में इस तरफ ले आना है और इसमें क्या करना है आपको। अब सबसे पहले उसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन रिकॉर्डर का आपको चालू कर देगा। स्क्रीन रिकॉर्डर है मेरे पास जो चालू है, आपको इसी को चालू कर लेना। चालू करके इस तरह से आपको, अगर आपके पास नहीं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आपको अगर एम आई का फोन यूज करते हैं तो आपको स्क्रीन रिकॉर्ड इसमें दिया हुआ रहता है, आपको सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड को चालू कर देना। चालू करने के बाद क्या करना आपको, स्क्रीन रिकॉर्ड चालू जैसे ही हो जाएगा उसके इस तरह से क्या करना आपको, नीचे वाला जो ऑप्शन है देखिए, इस जगह ये जो ऑप्शन है इसको धीरे धीरे इस तरफ के घुसकाना है, ठीक है। इस तरह से साइड घुस करना। जो फर्स्ट वाला है उसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ करना ही नहीं। सेकंड वाला को इसको इस तरह से जैसे हम कर लेते हैं, इस तरह से आपको धीरे धीरे कर लेना, आपका स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्ड होने के बाद अब क्या करना है, चलिए इसको हम रिकॉर्ड कर लिए, इसको चलिए काइन मास्टर में कैसे यूज करना है स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा। तो चलिए काइन मास्टर को ओपन करते हैं। चलिए काइन मास्टर को ओपन कर लें। चलिए आपको भी काइन मास्टर को ओपन करना, प्लस का आइकन पर क्लिक करना, 60 पे को सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना, आपको यहाँ से देखिए मीडिया आ जाएगा। मीडिया जाने का आपको बैकग्राउंड आपको डाउनलोड करना। चलिए बैकग्राउंड का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ से बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको सिर्फ बैकग्राउंड लिखा होगा डाउनलोड, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ से क्रॉप आइकन पर क्लिक करके इसको बैकग्राउंड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर दीजिए। जितना आप उसको रखना चाहते हैं उतना आप इसको एडजस्ट कर देना और यहाँ से प्लस का आइकन पर क्लिक कर देना। क्लिक करने से क्या होगा, इमेज आगे पीछे की ओर नहीं करेगा और एक जगह स्थिर से सही से एक जगह पर एडजस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आपको जाना है लेयर में और आपको जाना है यहाँ से ओवर लेयर में। ओवर लेयर में जाने के बाद क्या करना है, इसमें एक इफेक्ट डाल देना है। तो मैं चलिए यहाँ से एक इफेक्ट को ले लेते हैं। चलिए यहाँ से देखिए पिक्सल फाइल का ऑप्शन मिला है, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको भी इसको सेलेक्ट कर लेना और इसको कैसे मतलब डाउनलोड होता है आपको अगर नहीं पता है तो आई बटन में लिंक दे देंगे, उस मतलब वीडियो देख लीजिए तो आपको साथ ही समझ चलेगा किस तरह से डाउनलोड होता है, ठीक है। और तो चलिए मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना, इसको लेयर को पूरा लास्ट तक बढ़ा देना। मैं चलिए इसको बढ़ा देते हैं। बढ़ा देने के बाद क्या करना, इसको साइज को बड़ा कर देना इस तरह से और इसके ऊपर यहाँ पर एडजस्ट कर देना। चलिए यहाँ से एडजस्ट कर देते हैं। चलिए हो गया, देखिए इस तरह से एडजस्ट कर देखिए, इसमें तारा देखिए इस तरह से चलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, जाना लेयर में और जाना आपको मीडिया में, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखना है वीडियो को। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ से हम चलिए यहाँ से देखिए इस जो पक्षी है, पक्षी में बहुत सारा डाउनलोड किए हुए हैं, आपको ये पक्षी डाउनलोड कर लेना। आपको जाना लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पक्षी डाउनलोड लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके लिंक पे इस सारा पक्षी को डाउनलोड कर दिए। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखने के बाद जाना आपको, ठीक है। उसका इसको डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड करना चलिए पक्षी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने यहाँ से लेयर को लास्ट तक बढ़ा देना है, इस तरह से हम बढ़ा देते हैं। आपको भी बढ़ा देना है। उसके बाद क्या करना है, इसको साइज को छोटा कर दिए, छोटा चलिए इतना सही है। उसके बाद इस तरफ ले आना है, इसको खींच के इस तरफ ले आना है और चाबी के आइकन पर क्लिक करना है और थोड़ा सा स्क्रॉप कर लेना है। स्क्रॉप करने के बाद इसको इमेज इस तरफ इसको खींच के ले आना है पक्षी को, और तोता है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं। ऊपर करने के बाद क्या करना है, फिर थोड़ा सा स्क्रॉप कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप आपको स्क्रॉप करना है, जैसे हम बता रहे हैं आपको उसी तरह से करना है। और इस तरह से इसको नीचे कर लीजिए। चलिए मैं इसको नीचे करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉप कर लेना है, उसका इधर कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉप करना है और इसको ऊपर कर देना है और इसके ऊपर यहाँ पर एडजस्ट कर देना। चलिए यहाँ से काम करता हूँ। अब क्या करना है, फिर से जाना लेयर में और जाना मीडिया में। हम दूसरा पक्षी को यूज करते हैं क्योंकि इसमें एक ही कलर है, मतलब एक ही पक्षी रहेगा, देखने में अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम यहाँ दूसरा पक्षी का यूज कर रहे हैं। हम दूसरा कलर यहाँ से चलिए हम चूज कर लेते हैं। तो दूसरा कलर चलिए कलर सही है, इसको हम यहाँ से कलर को चूज कर लिए। इसको क्या करना है, लेयर को बढ़ा देना लास्ट तक, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना। उसके बाद क्या करना, आपको यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसको रोटेट कर देना, यानी कि पक्षी इससे इस तरफ आएगा, ठीक है। इधर से इधर आएगा तो दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए साइज को अपने मिला देना इस तरह से। चलिए साइज सही है। अब क्या करना, आपको इधर लिया ना इसको इमेज को, और इसको क्या करना, चाबी पे क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉप कर लीजिए। चलिए मैं इसको स्क्रॉप कर लेते हैं और इसको खींच के इस जगह पे लिया है, ठीक है। इस तरह से ले आना है, फिर थोड़ा सा स्क्रॉप कर लेना है। तो मैं चलिए इसको स्क्रॉप कर लेते हैं, इस तरह से इसको इस जगह पर एडजस्ट कर देना है। फिर थोड़ा सा स्क्रॉप कर लेना है, चलिए मैं इसको स्क्रॉप कर लेते हैं, इसको इस जगह पर ले आना है। थोड़ा सा स्क्रॉप करना है, इसको ऊपर की ओर घूम रहा है तो इसको ऊपर की ओर ले जाना है यहाँ पर, और थोड़ा सा स्क्रॉप करके इसको थोड़ा सा और आगे कर देना और इसके ऊपर यहाँ पर एडजस्ट कर देना। चलिए इतना पर सही है। अब क्या करना है, अब स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। आप जो वीडियो है उस वीडियो को, जो वीडियो आप मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड किए थे उस वीडियो को आपको सेलेक्ट करना है। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं इसी स्क्रीन रिकॉर्ड को यहाँ से इसको रिकॉर्ड किए हुए आपको इसी तरह से रिकॉर्ड कर लेना। अब इसको ध्यान देना है। अब इसमें क्या करना है, आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको काट देना है। आपको कैसे काटना है वो हम पहले बताते हैं। पहले क्या करना है, आपको जाना से क्रॉप आइकन पे क्लिक कर दिया और यहाँ से आपको क्रॉप कर लेना। चलिए यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं। इस तरह से आपको क्रॉप कर लेना, जितना साइड से जो आएगा साइड से सारा को इसको यहाँ से क्रॉप कर लेना। इस तरह से आपको क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करना है, इसको यहाँ से डन कर दीजिए। देखिए थोड़ा सा साइड में थोड़ा सा बच गया है, व्हाइट कलर दिख रहा है, इसको व्हाइट कलर को यहाँ चलिए यहाँ से क्रॉप करते हैं। चलिए यहाँ से क्रॉप कर लीजिए, इसको यहाँ से डन कर देना। अब इसमें क्या करना, साइज को थोड़ा बड़ा कर लीजिए और थोड़ा देखने में अच्छा लगा तो आपको समझ में आएगा कैसे आपको यहाँ से कट करना है। इसको थोड़ा सा धीरे धीरे स्क्रॉप कर लीजिए, जहाँ से इमेज नचेगा, ठीक है। आपका जो इमेज है देखिए इस तरह से यहाँ से नच रहा है। इसके बाद इसको सेलेक्ट करके कैंची के आइकन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ देखिए टर्म टू लेफ्ट लिखा हुआ है, इसको यहाँ से कट कर देना। फर्स्ट वाला को सेलेक्ट करके इसको कट कर देना है। उसका क्या लास्ट में चलाना है, जैसे लास्ट में जिस जगह देखिए यहाँ जहाँ पर इमेज रुक जाएगा, देखिए यहाँ से देखिए इस जगह से देखिए इमेज नच रहा है और इस जगह पर रुक रहा है। इसको क्या करना है, फिर कैंची के आइकन में क्लिक करना है, टर्म टू राइट कर देना है, यहाँ से राइट को यहाँ से कट कर देना है। इसके बाद क्या करना है, इसको खींच कर ले आना है सबसे शुरू में, इस जगह पर ले आना है। देखिए ध्यान से लगेगा, इस जगह पर ले आना है। अब इसमें क्या करना है, क्रोमा की को इनेबल करना है। इसके लिए यहाँ नीचे आइएगा, क्रोमा की लिखा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से बटन दिख रहा है आपको, बटन पर
क्लिक कर दिया कि ऑन हो जाएगा। ऑन होने जितना जो आपको बैकग्राउंड है कलर वो रिमूव हो जाएगा, और रिमूव नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ कलर का ऑप्शन दिख रहा है, आपका जो कलर बैकग्राउंड होगा इस पर क्लिक करके उस कलर को आपको चूज कर लेना। तो कलर को सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इसको यहाँ से अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए। चलिए मैं इसको एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए एडजस्ट हो गया। अब क्या करना है, इसको इस पर क्लिक करना है और इसको क्या करना है, इसको ऊपर ले जाना है, इस जगह पर ले जाना है। साइज अपने हिसाब से इसको मिला लीजिएगा, जितना आपको रखना चाहते हो आपके ऊपर निर्भर करता है। इस तरह से साइज को मिला देना। चाबी के आइकन पर क्लिक करना है और क्या करना है, इसको स्क्रॉल कर देना पूरे, और इसको इमेज को खींच कर नीचे कर देना। चलिए मैं इसको नीचे करते हैं। चलिए यहाँ सेलेक्ट हो गया। इसको आप चला कर देख लीजिएगा, देखिए किस तरह से वीडियो बना है, थोड़ा अच्छा लगा है देखने में या नहीं लगता है। देखिए अभी इसमें एडजस्ट सही है, सब चीज़ फिक्स है। अब क्या करना है, फिर से देना लेयर में। मैं इसमें 2 वीडियो को यूज किए हैं, आप जितना वीडियो यूज कर सकते हैं, आप आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए मैं इसको 2 आप 3 4 जितना यूज करिएगा उतना बेहतरीन देखने में लगेगा। चलिए मैं यहाँ से क्या करना है, आपको सेकंड वाला उसको सेलेक्ट कर लेना है, जो सेकंड जो हम इसमें रिकॉर्ड किए थे उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी क्रॉप कर लेना है। इसको सेम जैसे पहला जो किए थे सेम वैसे ही करना। वीडियो में ना थोड़ा लंबा होता है, मगर आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाते हैं, तो समझाने में थोड़ा भाई तो टाइम लगेगा ही ना, आपको थोड़ा वीडियो का स्टेप बाय स्टेप देखना है। और इसमें साइड से इस तरह से बच गया है, इसको भी इस तरह से कट कर देना। चलिए मैं इसको कट करते हैं। कट हो गया। अब क्या करना है, अब इसको भी साइज को सॉरी भाई थोड़ा सा नीचे बच गया, तो उसको नीचे से भी कट कर देना है। चलिए यहाँ से कट करते हैं। कट करने के बाद क्या करना है, आपको साइज को बड़ा कर देना है। इसी सेम प्रोसेस पहला जो किए थे उसी सेम प्रोसेस के साथ भी करना है। इसको साइज को इस तरह देखना है किस जगह से इसको यानी कि इमेज नच रहा है तो इस जगह से नच रहा है, इसको क्या करना है, यहाँ से क्लिक करना है चाबी के आइकन पर, चाबी बोले यानी कैंची के आइकन में क्लिक करना है, यहाँ से लेफ्ट को कट कर देना। उसका जो लास्ट में चलाना है, लास्ट में जिस जगह आपको रुक रहा है उस जगह से क्या करना है, आपको राइट यहाँ से राइट कट कर देना। चलिए यहाँ से राइट कट कर दिए। उसके क्रोमा की अनेबल करके सेम प्रोसेस आपको उसके लिए करना है। चलिए इसको यहाँ से अनेबल करके इसको कर देते हैं। ठीक है, चलिए आपको भी कर देना। आपको यहाँ से करने के बाद आप क्या करना है, इसको भी खींच के ले आना है, इसको इस जगह पर ला के इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। और इसको भी क्या करना है, चाबी के आइकन पर क्लिक करना होगा, इसको ऊपर कर दीजिए। चलिए इसको ऊपर करते हैं। चाबी आइकन पर क्लिक करके इसको लास्ट कर देना है और इसको भी क्या करना है, नीचे की ओर ला के इसको भी इस जगह पे यहाँ पे छोड़ देना। ठीक है, इस तरह से छोड़ देना। चलिए यहाँ से हो गया काम खत्म। अब क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप आप देखना होगा। इसको देखिए इस जो यहाँ जो चलता है ये देखिए दोनों मतलब सटा हुआ था, इसको हटाने के लिए जो सेकंड वाला जो वीडियो है उसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा स्क्रॉप कर दीजिए, इस तरह से खींच देना इधर। चलिए मैं इसको खींच दिए। अब क्या करना है, फर्स्ट वाला जो इमेज वीडियो है उसको सेलेक्ट करके 3 डॉट पर क्लिक करके इसको डबल कर लीजिए। डबल करके इसको खींच के आगे ले आना है, इस तरह से अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए, मिला लीजिए। देखिए जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे इसको मिला लेना है। उसके बाद क्या करना है, जो सेकंड वाला इसको भी क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके इसको डबल कर लीजिए। चलिए इसको डबल कर लेते हैं। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना, वीडियो कट नहीं करना, थोड़ा सा भी स्किप करिएगा फिर वीडियो नहीं बन पाएगा। 3 डॉट पर क्लिक इसको डबल कर देना, फिर थोड़ा सा स्क्रॉप कर लेना। ठीक है, इस तरह से मैं इसको स्क्रॉप कर लेते हैं। देखिए अब इस जगह पे चलाएगा, इस तरह से आपको इस तरह से करना है। उसके बाद क्या करना है, जो सेकंड वाला इमेज है उसको भी इस तरह से कर लेना। ठीक है, चलिए मैं इसको यहाँ से कर लेते हैं। चलिए यहाँ से चलिए हो गया। अब क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके इसको 3 डॉट पर क्लिक करके इसको भी डबल कर लेना। ऐसे कर करके इसमें पूरा मतलब स्टेप बाय स्टेप इसको लगाना है। इस तरह से लगाइएगा तो देखने में अच्छा लगेगा। चलिए यहाँ से काम खत्म हो। इसको चला कर देख सकते हैं, इस तरह से वीडियो बनेगा। चलिए चला कर दिखाते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो इसके लिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको चला कर दिखाते हैं, इस तरह से चलेगा। अब क्या करना है, इस जगह पे आना है, इस जगह पे आइएगा, आपको जाना है लेयर में और जाना आपको मीडिया में, और हम एक इमेज को और इसमें यूज कर लेते हैं। आपको भी यूज कर लेना है, देखने में अच्छा लगेगा। चलिए मैं इसमें इस इमेज को यहाँ से हम यूज कर लेते हैं। चलिए यहाँ से ब्लू वाला यूज कर लेते हैं। आपको जो यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करना है, इस जगह पर आना है, इस तरफ यहाँ पे इमेज को लिया जाना और लेयर को लास्ट तक बढ़ा देना। इस तरह से लेयर को चलिए लास्ट पे बढ़ाते हैं। उसके चाबी आइकन पर क्लिक कर देना है और इस तरह से इसको स्क्रॉप करना है। इस तरह से इसको इमेज को ऊपर ले जाना है, इस तरह से ऊपर लाना है। और सॉरी प्लस के आइकन पर क्लिक करना होगा। चलिए प्लस के आइकन पर हम क्लिक करते हैं। चलिए यहाँ से क्लिक कर दिए, थोड़ा सा स्क्रॉप कर लेना। स्क्रॉप करने के बाद इमेज को ऊपर ले जाना है। चलिए इसको ऊपर ले जाते हैं, आपको ऊपर ले जाना है और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देना है। थोड़ा सा स्क्रॉप करना है, यहाँ पे देखिए इमेज को इस तरफ ले आना है, यहाँ पे इस जगह पर एडजस्ट कर देना है। और इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पे प्लस आइकन पर क्लिक कर दीजिए और थोड़ा सा स्क्रॉप करके इमेज को नीचे कर यहाँ पर एडजस्ट करना, थोड़ा सा छोटा कर दीजिए और इसको इस जगह पर एडजस्ट कर देना। चलिए इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। चलिए हो गया। अब क्या करना है, आपको फिर से जाना लेयर में और आपको जाना है मीडिया में। मीडिया जाना क्या करना, आपको एक फ्लावर लेना हो। फ्लावर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। यही फ्लावर है, देखिए ओ सॉरी यहाँ नहीं, इसमें इधर गया भाई। चलिए यहाँ से हम फ्लावर को सेलेक्ट कर लेते हैं। फ्लावर, चलिए यहाँ फ्लावर देख लीजिए। इस फ्लावर का आपको सेलेक्ट करना है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। लिखा होगा फ्लावर ट्रांसपेरेंट PNG में डाउनलोड, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करना, इसको साइज को छोटा कर लीजिए और इसको इस जगह पर लगा देना, तो दिखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद फिर से जाना लेयर में और जाना है मीडिया में। हम दूसरा कलर का और ले लेते हैं। आपको जितना कलर यूज करना चाहते हैं उतना कलर इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें हम 3 कलर यूज किए हैं, आप जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं। इसका लेयर को पूरा लास्ट तक बढ़ा देना। चलिए मैं इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है सर, यहाँ से आपको बढ़ा देना है। आपको क्या करना है, आपको फिर नीचे से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने का इसको लेयर फिर इस तरह से बढ़ा देना है। ठीक है, यहाँ से देखिए साइज को बड़ा मतलब मिला देना है। उसको साइज को मिलाते मिलाते आपको सारा काम करना है। उसका फिर से जाना है दूसरा, हम एक इमेज को और ले लेते हैं। तो मेरा थोड़ा फोन थोड़ा स्लो चल रहा है, मेरे हिसाब से जिस तरह हम फास्ट चलते हैं मेरे हिसाब से मोबाइल स्लो चलता है। और यहाँ से इसको डन कर देना। चलिए मैं इसको डन कर देते हैं। चलिए यहाँ से इसको डन कर देना। डन करने के साइज को इसको मिला देना इस तरह से, फिर साइज को छोटा कर दीजिए और इस यहाँ पे एडजस्ट करना। ये देखिए साइड में थोड़ा सा बच गया, इसके लिए आप क्या करना है, इस पर क्लिक कर 3 डॉट पर क्लिक कर इसको डबल कर दीजिए। डबल करके इसको क्या करना है, इसको इस तरफ ला के यहाँ पर एडजस्ट कर देना। चलिए एडजस्ट हो गया। इसमें अब क्या करना है,
आपको जाना है लेयर में, इसमें थोड़ा तितली को हम यूज़ कर लेंगे। तितली यूज़ करेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। चलिए तितली को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे जाना है और यहाँ से आपको तितली को यूज़ करना है। तितली यहाँ पर इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं तितली को यूज़ करने के लिए आप तितली को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ तितली को सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद उसको साइज को थोड़ा छोटा कर लीजिए और इसमें यहाँ से लेयर को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, जितना रखना चाहिए उतना आप रख सकते हैं। इसमें एक एनिमेशन डालना है, उसके लिए जाना ओवर एनिमेशन में और यहाँ से आपको एनिमेशन को सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ चलिए मैं एक एनिमेशन को सेलेक्ट कर लेते, कौन सा एनिमेशन सही होगा इसमें देखिए, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। इस तरह से इसको सेलेक्ट करना, चाबी का आइकन पर इसको क्लिक करना है। चलिए चाबी आइकन क्लिक करते हैं और इसको क्या करना है, पहले इसको इस तरफ ले आना है, साइज को छोटा कर दिया, अच्छा इस तरह से इधर खींच के लिए आना है और इसको इधर खींच के लिए आना है, थोड़ा सा स्क्रॉप करना है, इसको इस तरफ खींच के लिए आना है, थोड़ा सा स्क्रॉप करना है, इसको इस तरफ खींच के लिए आना है, थोड़ा स्क्रॉप करके इसको इस तरफ ला के इसको सेटिंग कर देना। ठीक है, इस तरह से आपको जितना तितली लगाना चाहते हैं उतना तितली इसमें लगा सकते हैं। तो मैं चलिए इसको तितली को लगा दिया, इसको बाद यहाँ चला के इस तरह से वीडियो को देख लेना। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एडियो लगाने के लिए यहाँ से एडियो पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको एडियो को सेलेक्ट करके एडियो को लगा देना। चलिए यहाँ से एडियो को लगा दिए हैं, आपको भी लगा देना। तो वीडियो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का ऑल दबाइए, ताकि मैं कोई वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आप देख लिए होंगे और लास्ट में जो वीडियो 2 शो करेगा उस वीडियो को भी आपको देख लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।